भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत के स्वतंत्र सेनानियों की जय, भारत के स्वतंत्र सेनानियों की जय, भारत के शहीदों की जय, भारत के शहीदों की जय, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम पहुंचे हैं गांव ढाईकी में और अमृत मान सरोवर पर ध्वजारोहण कुछ सम्मानित व्यक्ति हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर। आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत। तो आज का जो कार्यक्रम है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? सरोवर का यहाँ पर आपने अभी ध्वजारोहण किया है, तो किस तरीके से देख? बहुत खुशी का विषय है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानी पवन चौधरी के नाम पर ध्वजारोहण और अमृत सरोवर का निर्माण करा है। बहुत ही खुशी का विषय है। सरकार का उद्देश्य भी है, हमारा सबका, आप सबका उद्देश्य है कि जो हमारे स्वतंत्र सेनानी रहे उन सबका, उस परिवार का सम्मान करें और हमारा सीना गौरव से ऊंचा आता है कि हमारे परिवार से स्वतंत्र सेनानी रहे। पिछली सरकारों ने जिक्र नहीं किया, हमारे बहुत से स्वतंत्र सैनिक ऐसे हैं जिनका इतिहास में जिक्र नहीं है। तो ये सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाइयां हैं कि जो स्वतंत्र सेनानी हैं, जो शहीद हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनके नाम पर कई मार्ग बनाए जा रहे हैं, कई अमृत सरोवर बनाए रहे हैं, उनके नाम पर काम किए जा रहे हैं। और भी हमारे साथ में सम्मानित व्यक्ति हैं, बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? पदम सिंह। ये पवन सिंह स्वतंत्रता सेनानी, तो किस तरीके से देखते हैं जो ये उद्घाटन किया गया, निर्माण किया गया अमृत सरोवर का, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये तय किया था कि जो अभी अपने जिला पंचायत सदस्य सुशील चौधरी जी ने बताया आपको कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं देश के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है, उनकी यादों में पिछली सरकारों ने उनका कोई ध्यान नहीं दिया। इस सरकार में उन सब लोगों के नाम से उनके सम्मान को, उनकी यादों को दोबारा समेटने के लिए ये काम किया गया है। अमृत सरोवर जो ढाईकी गांव में बना है, इसमें अपने चौधरी पवन सिंह जी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत बड़े समाजसेवी भी थे। समाज में बहुत बड़ा उनका स्थान था और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी पेंशन तक नहीं ली। उन्होंने जब कहा गया कि भाई आप अपनी पेंशन लीजिए, उन्होंने कहा मुझे पेंशन की आवश्यकता नहीं, मैं पेंशन के लिए देश की आज़ादी में अपने को न्यौछावर नहीं किया है। मैंने देश की आज़ादी के लिए निष्भाव से, निष्पक्ष रूप से काम किया है। ऐसे चौधरी पवन सिंह जी थे जो बाद में अपने गंगो ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी रहे। ब्लॉक प्रमुख के नाते भी उन्होंने बहुत ही, मैं समझता हूँ कि सभी लोग अच्छे हैं जितने अब तक बने हैं, आज बनेंगे, लेकिन उनका नाम, उनकी जो कार्यशैली थी उसके बारे में आज तक कोई प्रशंसन नहीं लगा सका। ऐसे चौधरी पवन सिंह जी थे। उनके नाम पर जो ये आज ही अमृत सरोवर पर ये गणतंत्र दिवस के रूप में हम सब लोग आए हैं, उसको मना रहे हैं। निश्चित रूप से ये सरकार की भी एक बहुत बड़ी देन है, जिसके कारण से आज सभी कार्यकर्ता, सभी गाँव वाले प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं और सबको एहसास हुआ है कि वास्तव में इस सरकार ने उन लोगों को, उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, उनको याद किया है। कहेंगे जो अमृत सरोवर का यहाँ पर निर्माण कराया गया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बाप दादा जो देश के लिए शहीद हुए, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उनके नाम से अगर हमारी सरकार इतना हमको याद कर रही है, हमें सम्मान दे रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का भी है, जिला पंचायत सदस्य उनका भी है और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हमारे पास में खड़े हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बड़ी दूसरी खुशी की बात यह है कि एक तो हमने हमारे बाबा के नाम से हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार ने दिया। दूसरी सबसे बड़ी, फिलहाल वर्तमान में ये लोग खुशी भी मना रहे थे अभी कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने इतना बड़ा, हमारे आराध्य देव भगवान जो हमारे राजा राम है, उनको प्राण प्रतिष्ठा किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग अपने कैमरे में घुमा के देख रहे हैं कि यहाँ ज्यादातर यहाँ फिलहाल गणतंत्र दिवस के मौके पर युवा ही हैं और युवा जो हमारे बाबा जी पवन सिंह जी थे, उनके नाम से, उनके कार्यक्रमों से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और उनसे प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग आज के टाइम में हमारे इस गांव से ही बहुत सारे लोग, बच्चे, विभिन्न जो प्रकार की सरकार ने जो भर्तियां खुलिया, रोजगार के अवसर दिया, उन सभी में ये अपने भाग्य आजमा रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें सफल भी हो रहे हैं। और ये पहली जो सरकार थी, पहले युवा में रोष था
कि भाई हम तो पैसे हमारे पास है नहीं, गरीब बालक हैं, किसान के बालक, हमारे पास पैसे तो होते नहीं, तो बिना पैसे के वहाँ हमारे काम रुक जाते थे। फिर वहाँ जाति का फैक्टर पड़ जाता था, जिनके पास पैसे हैं उनका फैक्टर पड़ जाता था। अब कोई ऐसी बात नहीं, अगर हमें हमारे बच्चों को ये, हमारे भाइयों को ये आश्वस्त है कि अगर हमें पढ़ा, हमारी मेहनत करी तो हमारा नंबर 100% आ जाएगा। ये हमारी सरकार में उपलब्धि है जी। तो आज का जो कार्यक्रम है उसमें किस तरीके से देखते हैं? अभी ध्वजारोहण किया गया सम्मानित व्यक्ति द्वारा, जिला पंचायत जी और पदम सिंह आपके गांव के जो विशिष्ट नेता हैं उनके द्वारा, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो हमारे बड़े हैं, जो पार्टी में बड़े स्थान रख रहे हैं, जैसे कि पदम सिंह ढाईकी जी हैं, किसान मोर्चे में प्रदेश मंत्री के रूप में हैं, इनसे भी बच्चे बहुत सारे इंस्पायर हो रहे हैं और इनसे प्रेरणा लेकर के इन्होंने प्रेरणा दी कि हाँ वास्तव में हमने अपने स्थान पे अपने शहीदों को याद करना चाहिए। और बहुत ही सम्मान के योग्य जो यहाँ जिला पंचायत सदस्य हैं सुशील कमेड़ा जी, उनसे भी बच्चों में बहुत सारा प्रेम है। अब भी आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं किसी भाई के पास अपनी बात सुन रहे होंगे, उनकी कह रहे होंगे, तो बहुत सारा प्रेम युवाओं को के प्रति इनमें है, इन नेताओं में। और बहुत अच्छा लगा कि ये युवाओं को साथ लेकर चले, इस सरकार में यही तो उपलब्धि है। भी दर्शकों का स्वागत है। अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है गांव में और अभी ध्वजारोहण किया गया गणतंत्रता दिवस पर, तो किस तरीके से देखते हैं आप? ये जो अमृत सरोवर का निर्माण हुआ, ये चौधरी पवन सिंह प्रमुख थे, उनके नाम पर हुआ और मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे सगे चाचा जी थे। चौधरी पवन सिंह एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी रहे, कांग्रेस की जेल में गए, देश के लिए जितने आंदोलन हुए, सबसे पहले एक आर्य समाज का आंदोलन हुआ था जो हैदराबाद निजाम के खिलाफ था, जो हिंदुओं के अधिकार नहीं दे रहा था। वो हैदराबाद की जेल में रहे, उसके बाद फिर स्वतंत्रता की जेलों में रहे और काफ़ी उन्होंने यातनाएं सही। और जब कांग्रेस सरकार थी उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और कमलापति त्रिपाठी जो थे वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कांग्रेस की और देश की सेवाओं के लिए उन्हें ताम्र पदक देकर सम्मानित किया था। उसके बाद चौधरी पवन सिंह प्रमुख गंगो ब्लॉक के प्रमुख बने और आखिरी दम तक देश की और समाज की सेवा करते रहे। उनकी याद में भारतीय जनता पार्टी ने ये जो सरोवर बनाया है, मैं तहे दिल से सरकार का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और ये ऐसी फैसिलिटी सरकार की ओर से ऐसा आह्वान किया गया कि भाई आप ले लो, जो भी स्वतंत्र सेनानियों के, उन्होंने ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं दी। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमें जो किया था वो निस्वार्थ और अपनी देश सेवा के लिए किया था, ना कि हमने किसी पैसे के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, ऐसा कभी मतलब कोई वो था ही नहीं। आंदोलन के लिए कितना योगदान रहा है? कितनी बार वो जेल में गए? वो 2 बार जेल में गए, एक तो हैदराबाद गए थे और एक उनसे तो जो सरकार ने कार्य किया है ये सही कार्य किया है? नहीं, इसमें तो हम बीजेपी गवर्नमेंट के आभारी हैं कि कम से कम उनका नाम तो आया कहीं पर, वरना उनका नाम ही कहीं नहीं था। कहीं पे दिखा लो, आप किसी उसमें देख लो, उनका कहीं कोई ऐसा वो है नहीं कि कहीं पे सरकार की ओर से या किसी की ओर से कुछ भाई स्वतंत्रता सेनानी। कार्यक्रम में आपने देखा, किस तरीके से देखते हैं युवा जो उनके पद चिन्हों पर चलने का कार्य करेंगे, किस तरीके से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो हमारे पर मेरे बाबा जी थे और हम तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और सीखते भी हैं। हमने चाचा जी से और बाकी से पूछते रहते हैं भाई हमारे परिवार कैसा, तो कैसा रहा, कैसा योगदान रहा। तो हम तो बिल्कुल उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए अग्रसर हैं और बिल्कुल कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को उनकी ओर ले जा सकें। गणतंत्रता दिवस के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, समाज में क्या बताना? मेरा तो समाज से यही कहना है कि सभी लोग खुश रहें और अपने देश सेवा के लिए करें और कम से कम कुछ तो योगदान हमेशा देते रहें। जैसे युवा है, साफ सफाई में, उसमें गाँव में थोड़ा सोच, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की सोच हमेशा हमें रखनी चाहिए। और जब हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तभी तो पूरा जोड़ लगा के हम किसी को, अपने गांव को, अपने समाज को, सारी चीज़ों को ऊपर बाकी से उठा सकते हैं। तो मेन चीज़ वही है, मेरा तो युवाओं को यही है कि एक दूसरे का साथ दे, अच्छी सोच के साथ दे और जैसे नॉलेज है, नॉलेज शेयरिंग का चीज़ें रखें कि आपस में कुछ भी हो, नॉलेज हो, चाहे खेती से जुड़ी हो, कोई भी, तभी चीज़ों को शेयर करें और उस चीज़ को एक अच्छे नतीजे पर ले जाने की कोशिश करें।